दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नथिंग फोन 1 को पहले से ही प्री ऑर्डर पे लगा दिया होगा, जबकि उनको मालूम भी नहीं होगा कि इसका प्राइस कितना होगा और 2000 रुपये दे के बैठे होंगे ये सोच के, क्योंकि वो रिफंडेबल है। तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस 30,000 से नीचे का रहने वाला है, क्योंकि एक बात कंफर्म हो चुकी है कि इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस चिपसेट का यूज़ किया गया है। और इस वाले चिपसेट के जो फ़ोन होते हैं वो 30,000 से नीचे के ही रहते हैं, चाहे आप मोटो का ले लो, रियलमी का ले लो या रेडमी का ले लो। हाँ, यहाँ पर एक कंपनी का एक्सेप्शन है जो है सैमसंग। वो अपने प्राइजेस 40,000 42,000 ऐसे ही रख के बैठा हुआ है इस चिपसेट वाले फ़ोन्स के साथ में, लेकिन बाकियों के प्राइस 30,000 से नीचे ही रहे हैं। और ऊपर से इसका जो को फाउंडर है वो वन प्लस बना चुका है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि लोगों को शुरू में अट्रैक्ट कैसे करना है, क्योंकि नथिंग एक नई ही कंपनी है। तो अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस भी डाउन रखे जाएंगे, अट्रैक्टिव फ़ोन भी बना चुके हैं। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इसका प्राइस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों एपिक गेम्स का और एप्पल का बवाल तो आपको याद ही होगा, जिसके अंदर एपिक गेम्स जीत गया था। उन्होंने क्या किया था कि फोर्टनाइट के अंदर अपना पेमेंट मेथड शुरू कर दिया था, जिसके बाद में ऐप स्टोर से इसको हटा दिया गया था एप्पल के द्वारा। तो चलो जीत हो गई एपिक गेम्स की। अब साउथ कोरिया के अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड भी शुरू कर दिया गया है, मतलब कोई सी भी एप्लीकेशन हो उसके अंदर कुछ इन ऐप परचेज वाला सिस्टम मौजूद है, तो उसके अंदर अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड भी लगाया जा सकता है। चाहे आप एप्पल का ना लगाओ, दूसरों का लगा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन एप्पल ने कुछ ऐसा सीन कर दिया है जिसके बाद में वो कह सकता है कि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो भाई, 26% कमीशन तो ये उनसे भी लेगा। तो पैसा नहीं गया भाई, पेमेंट मेथड कोई सा भी ले आओ, कमीशन उनसे भी खा रहा है। दोस्तों नासा ने एक चीज़ अनाउंस की है कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने वाले हैं आने वाले 10 सालों से पहले ही, जो कि इनके रोवर को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। मून के ऊपर क्या है, उसके लिए पावर प्रोड्यूस करता रहेगा, जिसकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। और इसी के साथ साथ आर्टेमिस मिशन के बारे में भी आपको मालूम होगा, वो भी एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने वाला है, तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, जिसकी वजह से उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली। और ये करीबन 10 साल तक चलेगा और करीबन 40 किलोवाट तक की पावर ये दे सकता है। अब आप कहोगे यार ये काफ़ी रहेगी, जी हाँ, नासा के हिसाब से काफ़ी रहेगी। वहाँ पर करीबन अगर घर बनाए जाएं तो 30 घरों को वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, अगर मून पर घर सेटअप कर पाए तो। दोस्तों यूके के बिलियनियर रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक भी हैं, जो कि स्पेस में घुमा के लाने का काम भी करते हैं, ये यूक्रेन पहुँच गए। हैरानी वाली बात मुझे यही लग रही है कि मतलब इतनी हिम्मत आई कि भाई यूक्रेन पहुंच गए, जबकि वॉर की स्थिति चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो मानना पड़ेगा भाई इनको। और इसी के साथ साथ ये ज़ेलेंस्की से भी मिल के आए हैं और ये एंटोनोव एयरपोर्ट पे भी गए थे, जहां पर रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको AN-225 भी कहा जाता है, मरिया भी कहा जाता है और ड्रीम भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई मैं हेल्प करूंगा इसको दोबारा से रीबिल्ड करने में। हालांकि यूक्रेन ने भी कहा है कि हम दोबारा से बनाएंगे अपना दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन, तो जिसमें ये भी हेल्प करने वाले हैं। अब दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर से बहुत से लोगों के अकाउंट बैन किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, और अगर अप्रैल की बात की जाए तो 16 लाख इंडियंस के अकाउंट बैन किए गए हैं। मतलब बैन मतलब कि नंबर ही बैन हो गया, तो अब नंबर दूसरा लाओ, उसके बाद में आप व्हाट्सएप के ऊपर दोबारा आ सकते हो। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप आने वाले वक्त में अपील करने का भी फीचर ले आएगा, जिसकी वजह से जो लोग इनोसेंट थे और उनका मतलब ऐसे ही बैन हो गया है, तो वो अपील भी कर सकेंगे। ऐसा फीचर आने वाला है बहुत ही जल्द। दोस्तों हालांकि टिकटॉक इंडिया से काफ़ी वक्त पहले ही बैन हो चुका है, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि पहले यूएस इसको बैन करेगा, लेकिन यूएस ने तो कुछ भी नहीं किया। और अब दोबारा से यूएस ऑफिशियल्स ने एप्पल और गूगल को अपील करी है कि इसको हटा दो अपने प्ले स्टोर्स के ऊपर से या ऐप स्टोर के ऊपर से, क्योंकि इसके अंदर कुछ लफड़े का बाल नज़र आ रहा है। 2021 के सितंबर महीनों में इन्होंने यूएस का डेटा सेंड किया था चाइना को, और इसी के साथ साथ जनवरी 2022 में भी इन्होंने यही सेम कारनामा किया है, जो कि एक रिपोर्ट भी बाहर आ चुकी है। तो अब इसको बैन करने का बिल्कुल सही टाइम है, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक भेड़ की खाल में भेड़िया है जो कि यूएस का डेटा शेयर कर रहा है चाइना के साथ में। दोस्तों नॉर्थन साउथ अफ्रीका की एक गुफा है जिसको स्ट्रेक फाउंटेन केव भी कहा जाता है, जहां पर कुछ इंसानों के फॉसिल भी मिले थे, जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। दरअसल अब तक जितनी भी स्टडी हुई थी ना उस ह्यूमन फॉसिल के ऊपर, उसमें ये मालूम चला था कि ये इतने साल पुराने होंगे, उतने साल पुराने होंगे, लेकिन अब जाके मालूम चला है कि ये जो फॉसिल है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है।
सो ये समझ लो कि इससे ये मालूम चल सकता है कि इंसानों की शुरुआत किस तरीके से, कैसे, मतलब उतना ओल्ड है। और इसी के साथ साथ दोस्तों नासा ने कहा है कि वो एशियंट एलियन लाइफ के लिए अब मार्स में 6 फीट नीचे ड्रिल करेगा, क्योंकि उनके रिसर्च के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि 6 फीट नीचे ड्रिल करने पर उनको कुछ एलियन लाइफ की चीज़ें मिल सकती हैं। कि मार्स पे भी पहले लाइफ हुआ करती थी, लेकिन वो सब कुछ मार्स के 6 फीट नीचे गहराई में दबा हुआ है, तो वो अब ड्रिल करेंगे, जिसके बाद में पता लगेगा। उन्होंने कहा ही था कि हम बस काफ़ी क्लोज हैं एशियंट लाइफ को ढूंढने के मार्स के ऊपर। और यहीं पर दोस्तों जाते जाते आपने आज तक सोने की स्मगलिंग तो नहीं देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो रही है सोने की स्मगलिंग। छोटी छोटी चींटियां एक सोने की चैन को चुराती हुई जा रही हैं, और ये टीम वर्क भी दिखाता है कि अगर सारे मिलकर करें तो भारी से भारी काम कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। अपनी क्वीन के लिए लेके जा रही हैं सोने की चैन, बनाएंगे उन्हें।